दाब न मन कदे किशे की जणे खणे गेल लड्या रवे मार का बोतल ला कर आगणी गाड़ी के मां पड्या रवे हाथ काट के खिड़की तयो गोल चलावे चोड़े में डाटे ते जे डटदा हो तो डाट लियो इस घोड़े ने। कि एक दिन वास्ते तुसी किसी भी फिल्म इंडस्ट्री दे किसी भी इंसान दे नाल अपने आप नु रिप्लेस कर। दीपिका अजय देवगन जी हैं। ओके। उनकी जो आईज में वो रखते हैं ना एक इनसेन चीज है। और दूसरा अमिताभ बच्चन जी। कोई अधूरी ख्वाहिश है? कहीं मेले में बचपन में जाते थे तो एक अलग खुशी होती थी। वो खुशी आज कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इस टाइम में सोशल मीडिया के टाइम में इस भाग दौड़ में मिसिंग हुई है। आई विश आज डैड होते थे तो वो इस मोमेंट को देख के मतलब इतना अमेज होते ना कि शायद वो चीज़ वही और मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। आसमान ते सितारे तो जी बहुत ने लेकिन ज़मीन ते सितारे किस्मत नाल मिलते ने। अज मेरे नाल भी दो ऐसे उम्दा सितारे ने जो मौजूद ने जिन्हां नूं लंबे चौड़े तारुफ की लोड़ तो नहीं है। तो मैं गल कर रही हाँ जी गुलजार छन्नीवाला ते माही गौड़ दी जो कि हरियाणवी स्टार्स ने। इन्हां ने अपना सिक्का सिंगिंग दे विच अजमाया ते हुण एक्टिंग दे विच कदम रखण जा रहे हैं। तो असीं बहुत शुभकामनावां इन्हां नूं विश करते हैं। तो अज उन्होंने रूबरू होवांगे तो देखांगे उन्होंने पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ तो एज वैल एज कुछ ऐसिया गल्लां जो शायद तुहानूं एक्सक्लूसिव मिलन ओनली ऑन पंजाब प्लस टीवी चैनल। तो मैं जैस्मिन रियाद तुहाडा स्वागत करदी हाँ। तो हुण गलबात का सिलसिला आपां शुरू करते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। राम 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 जी। राम राम। सर फिल्म आ रही है डीजे वाला बाबू जी। तो मैम की कहना चाहोगे तुम दोनों के बारे? देखिए बहुत एक्साइटमेंट है हमें और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये फिल्म क्योंकि ये पहली कमर्शियल एक्शन थ्रिलर मूवी है हरियाणा की। तो बहुत खुशी है इस बात की कि हरियाणवी सिनेमा में इतने टाइम बाद 90s में लास्ट मूवी आई थी हमारे हरियाणवी सिनेमा में। ओके। उसके बाद अब ये मूवी आ रही है। बीच में काफ़ी आई मगर वो रिस्पॉन्स नहीं गेन कर पाई ऑडियंस से। तो इस फिल्म में हमने कोशिश किया कि सारी शिकायतें दूर हों जो रही हैं फिल्म को लेके हरियाणवी फिल्म को लेके कि ये इशू रहता है टेक्निकल नहीं स्ट्रांग होती या कुछ भी। तो हमने कोशिश किया कि हर एक शिकायत दूर कर सके। इट्स अ स्मॉल स्टेप फ्रॉम आवर साइड कि हम कर सके हरियाणा के लिए कंट्रीब्यूशन है। एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है एक्टिंग दे विच? हर सीन कहते हैं फिल्म का तो हर सीन यादगार होता है लेकिन तुहानूं की सब तो अच्छा लगा है इस फिल्म दे विच? माने हुए आर्टिस्ट हैं सभी तो उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला यही बहुत बड़ी खुशी सीखने को भी बहुत कुछ मिला जी सेट पे। फिल्म का जो ट्रेलर असीं देखा साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ ट्रेलर थ्रिलिंग भी सीगा लेकिन क्या कॉमेडी का भी एलिमेंट दिखने को मिलेगा विच? जी सॉर्ट ऑफ आपको फ्रेंडशिप फ्रेंड जोन ज़्यादा उसमें दिखेगा। जो एक कॉमेडी का मतलब सेंस दिखाएगा उसमें। तो सर मैम जिस तरह शख्सियत होंगी ना हर इंसान की जिन्ना मैं जानती हाँ शाय कहते हैं काफी शाय कपल राइट। सो मूविंग भी थ्रिलिंग है तो हरियाणवी का टच भी बड़ा थ्रिलिंग होंदा है वैसे भी बड़ा थ्रिलर ना बोलते हैं राइट। सो एक किस तरह का कॉम्बिनेशन मूवी दे विच दिखने को मिलेगा? वही एक्शन थ्रिलर एंड कॉमेडी और फ्रेंडशिप। इवन इसमें एक बहुत डीप मैसेज भी है जिसके इर्द गिर्द ये सारी चमक धमक आपको दिखेगी मगर ट्रेलर में सिर्फ आपको 4-5% ही फिल्म दिखी है। बाकी सारी फिल्म जो है वो बहुत अलग है और एक बहुत डीप मैसेज के साथ है। मैसेज किस तरह का जे तुसी डिस्क्लोज करना चाहो हजी ऑडियंस नु किस तरह का मैसेज? नहीं करेंगे। डिस्क्लोज कर देंगे तो फिर आप मूवी देखने का एफर्ट करोगे ही नहीं। राज ठीक है। ते नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है मूवी का ना डीजे वाले बाबू। ते एक गाना भी मैंने याद आ गया सी जो मैं देखा तो वो भी बड़ा हिट गया सी। तो तुहाडी की उम्मीद है दोनों दी फिल्म तो? फिल्म से बहुत उम्मीद है इवन लोगों की बहुत उम्मीद है कि हरियाणवी थिएटर खड़ा हो और इतना बड़ा स्टेप लिया गया हरियाणा को लेके जल्दी से इतना कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। थैंक्स टू स्पीड रिकॉर्ड्स बिल्कुल एंड पिटारा आल्सो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है और मुझ पे भरोसा किया है और इतना बड़ा स्टेप लिया है और ऑडियंस की बहुत उम्मीद है कि थिएटर खड़ा हो हरियाणा। जिसमें कि मुकेश तिवारी जी ने सपोर्ट किया हमारे डायरेक्टर है मूवी के मनदीप बेनीवाल उन्होंने। तो ये नहीं कह सकते कि मूवी में सिर्फ हरियाणा के ही लोग हैं पंजाब ने भी मिलके इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट किया हमें। मैं देखा सका ना ट्रेलर तो मैंने भी बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा सी क्योंकि हरियाणवी टच नहीं देखने को मिलता ना। सो मैंने भी लगा कुछ नवा आ रहा है कुछ यूनिक आ रहा है जिन्ना आई एम श्योर ऑडियंस एक्साइटेड है तो उन्ना भी ज़्यादा मैं भी हाँ राइट। मैं जरूर देखने जावांगी। ਜਿਹੜੇ सितारा ਹੁੰਦਾ ना जो चमकन लग जाता सक्सैस स्टोरी बन जाती है उदों तो हर कोई देखता कि शायद मे बी ईजी है या समथिंग लाइक दैट बट जिन्ना बर्न होंदा चमकन वास्ते वो बहुत औखा है। तुहाडे दोनों का सफर किस तरह रहा थोड़ा सा जानना जरूर पाओ ऑडियंस। स्टार्टिंग के जब गाने मैंने 3-4 किए थे तब तो मैं लाइव शो में ऐसे जाता था वैगनर थी सेकंड हैंड
मेरे पापा की, उसमें मेरा भाई चला के लेके जाता था, दोस्त आगे बैठ जाते थे, मैं डिग्गी में जाता था। तो वहाँ उतरते थे, कहते थे सिंगर कहाँ है, तो वो डिग्गी खोलते, कहते ये रहा सिंगर। कहते वो डिग्गी में क्यों, कहते सिक्योरिटी है सर की। तो इस तरीके से स्ट्रगल बहुत किया है, बहुत तरीके से देखा है। एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आए हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रगल बहुत रहा है। मेरे लिए स्ट्रगल रहा पेरेंट्स को कन्विंस करना, क्योंकि एज यू नो गर्ल्स के साइड से पेरेंट्स इस प्रोफेशन में आने से थोड़ा डरते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं बच्चा आगे चलते चलते कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए। तो वो एक मेरे लिए बहुत कन्विंसिंग टाइम था कि उनको ये प्रूव करना कि देखो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, मैं जहाँ जा रही हूँ हैव फेथ ऑन मी, मैं करूँगी प्रूव खुद को। तो वो एक मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था। तो पहली बारी कामयाबी हासिल हुई दोनों ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਫੀਲ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗਾ? बहुत खुशी थी, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, और थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी है क्योंकि अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। काम तो कर दिया, मेहनत होगी हमारी तरफ से। जैसे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के बाद रिजल्ट का होता है वेट, नर्वस रहते हैं, उसी तरीके से। ਅੱਛਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦੋ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਲਣਾ ਪਿਆ? काफी सिंगिंग में ये रहता है कि जब लिखते हैं गाना तो उसमें भी अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी तरीके में सोचना पड़ता है, उस जगह पर जाना पड़ता है और उस कैरेक्टर की जगह खड़े होके सोचना पड़ता है कि अब इसमें क्या फील कर रहा है ये, वो सब लिखना पड़ता है सारा। और सेम एक्टिंग में जाता है, उस कैरेक्टर को पकड़ना पड़ता है, वैसे एक्सप्रेशन निकालने पड़ते हैं, फील करनी पड़ती है वो चीज़। मोटिवेशनल काफी मैनू लगे ना पर्सनैलिटी दोनों का परसोना। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ मोटिवेशनल है? मेरे लिए मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहे मेरे लिए। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में और उनको देख देख के ही मैं मजबूत हुआ हूँ और किसी पे डिपेंडेंसी ना हो, यही सिखाया मेरे फादर साहब ने। ग्रेट। मेरे लिए भी मैं एक्चुअली अपने मैटरनल्स के साथ रही हूँ बचपन से, नाना नानी के साथ। तो उनके साथ मैंने इतना ज़्यादा मतलब एक बोलते हैं ना कि स्टडी से ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने उन दोनों से लिया। लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, डटे रहो, कभी ना कभी आपको वो चीज़ मिलेगी जिस पे आपको भरोसा है। तो वही उसी चीज़ ने मुझे यहाँ तक लाया। मैम सर कई बारी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਸਾ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਵਰਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨੀ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਮੋੜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਜ਼? ऐसा देखिए, जब अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाते हैं गानों के, एक बाय एक, जैसे जैसे गाना हिट होता है तो इजी नहीं होता आर्टिस्ट के लिए, उल्टा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि अब इससे अच्छा और क्या, इससे अच्छा और क्या। तो हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो एक डर रहता है कि जनता की उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं। अगर पिछला 100 मिलियन गया है तो अगला भी वैसा ही जाए, और इवन नॉट इवन 100 मिलियन, बट जो जनता एक्सपेक्टेशन है लिखने से मेरी, ये ना हो कि कुछ भी लिख दिया, जो उनकी रूह को टच करती है वो चीज ही मैं लिखूं अगले में। और मेरे लिए तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो एक्सपेक्टेशंस हाई भी है पर थोड़ा सा डर भी है कि पता नहीं जनता कैसे रिएक्ट करेगी। तो वो एक ऐसा मोमेंट है कि मैं इसको एंजॉय भी कर रही हूँ, लर्न भी कर रही हूँ। ग्रेट। ਲਾਈਫ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा एक दूसरे ਨਾਲ काम करने का प्रोफेशनल? देखिए, शादीशुदा होने के नाते आप कह रहे हैं कि कितना वो फर्क पड़ा, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और इंडस्ट्री से हैं दोनों ही, तो इस वजह से भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। इसी वजह से शादी हुई है। एक ये भी रीज़न रहा है कि अंडरस्टैंडिंग थी अच्छी, दोनों एक इंडस्ट्री से थे। शूट होता है, कुछ भी होता है, अगर किसी और वाइफ से होती तो उनको समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता कि मेरा शूट ऐसे चलेगा। इनको पता होता है कि हाँ कितना काम कितने टाइम में होना है, क्या होना है। कुल मिला के ये एक पॉजिटिव वाइब है जो मुझे लगता है। तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, म्यूचुअली खुद ही बन जाता है दायरा कि हाँ मुझे पता है उनको इस काम में इतना टाइम लगेगा, या मुझे कहीं कन्विंस करना है तो इनको पता है कि हाँ माही को यहाँ मुझे लिबरल छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव वाइब है, यहाँ नेगेटिव होने का कोई इम्पैक्ट बनता भी नहीं है। तो पर्सनल जोन से चले जाने हिम्मत करके मैं पूछ ही लैनी है थोड़ा ਜਿਹਾ क्वेश्चन। सो जिस तरह हुणे इसे कॉन्सैप्ट ते गल करते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होंदे आ तां ऑब्वियसली पोजेसिविटी दा लेवल कितना क्या है प्रोफेशनल लाइफ दे विच? तुहाडे वालों है कि तुहाडे वालों है? देखिए, मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मेरी तरफ से भी कोई पॉजिटिवनेस नहीं है, बिकॉज वी डू अंडरस्टैंड कि हमारा काम ये डिमांड रखता है कि आज नहीं तो कल हमें किसी और के साथ काम करना पड़ेगा। अगर मैं रोकती हूँ तो आगे चल के घाटा मेरे लिए है, कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या?
तो पॉजिटिवनेस नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों की। यस, बहुत अच्छा लगा कि एक दिन वास्ते ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਫॉर वन डे, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੀ। रिप्लेस तो हम क्या करेंगे, हम मिलना चाहेंगे, वो हाँ, अलग उनके बात होती साथ है। उनके पूरा साथ दिन एक- रहकर उनसे सीखना चाहते हैं कि वो हाउ अलग- दे आर मैनेजिंग द थिंग्स। कौन? दीपिका। दीपिका पादुकोण सर। मेरे लिए एक तो अजय देवगन जी हैं, ओके। उनकी जो आईज में वो रखते हैं ना एक Charisma। इंसेन चीज है। हाँ। और दूसरा अमिताभ बच्चन जी जो हैं, उन्होंने जो पूरे लाइफस्टाइल में अपने इतना कुछ, इतने एक्ट किए हैं, अपने को खुद को ढाला है एज होने के बाद भी। ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ। जी। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਰ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫੂਡ? राजस्थानी चटनी सर बहुत ने भी पसंद है। आंसर दोगे, राइट है? हाँ। ओके। मैम दा फेवरेट कलर? फेवरेट कलर ब्लैक। रेड। ब्लैक तो देखो It happens, it happens. यूनिवर्सल लव है वो उसको तो, बट रेड ज्यादा ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਲੜਕੀਆਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੂਕ ਜਾਂਦੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਦਾ ਚਲੋ ਵੀਕਨੈਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ? वीकनेस एज सच मुझे तो दिखती नहीं है, देखो। इमोशनली और समथिंग? हाँ, गुजार बहुत, जैसे कि वो आर्टिस्ट हैं, हाँ। राइटर हैं, तो बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर ना इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं चीज़ों से। ओके, सेंसिटिव है। या मैम दी स्ट्रेंथ कोई? स्ट्रेंथ माही की कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है माही में। ठीक है। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ स्ट्रगल करते करते? राज है मेरे पेरेंट्स, मतलब नाना नानी। हाँ, उन्होंने मुझे बचपन से ही सिखाया, बेटा डरना नहीं है, कुछ भी सिचुएशन हो, हम लाइफ में हर जगह तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तो अकेले ही मैनेज करना सीखो। डर जाओगे तो फिर आगे चलोगे कैसे, ये नहीं सिखाया हमने तुम्हें। तो बस वही एक कॉन्फिडेंस जो उनसे मैंने लिया। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਕਪਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ? ਆਈ ਮੀਨ ਫਰਸਟ प्रोफेशनली तो मिले ही होने हैं, बट कदों लगा कि नहीं इन्होंने ही पार्टनर बनाना है? देखिए मेरी तरफ से गया था प्रपोजल, फर्स्ट प्रपोजल, और सीधा मेरी तरफ से शादी का ही था। मैंने कहा था मुझे आपसे शादी करनी है, तो ये 2 मिनट तक बिल्कुल शांत रही, कुछ नहीं बोली, क्योंकि इनको समझ नहीं आया कि यार लड़का अभी, मैंने एक गाना किए साथ में और लड़का सीधा आगे शादी का बोल रहा है। तो बहुत कहते कि चलो मैं समझती हूँ, आपके फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज के बाद आपसे ऐसे बात नहीं करूंगा कुछ भी, मेरे लिए बहुत कमी मुश्किल हो बता जाता है। देना मुझे। मैंने बहुत हिम्मत करके ये बात बोली है, तो अगर आपको कोई कमी लगे ना मुझे वो बता देना बस। तो फिर इन्होंने सोचा, इन्होंने फोन करके कहा मुझे कमी तो कोई नहीं दिखी देखो आप में, तो आप पेरेंट्स को लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद शादी हुई हमारी। कितना टाइम लिया सी? मैंने एक बात करने में बंदे से पता चल जाता है कि हाउ इज द पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कुछ ऐसी कन्वर्सेशन थी जहाँ मुझे लगा कि हाँ, ये इंसान नेगेटिव तो कहीं से भी नहीं है, ना ही इसमें किसी भी तरह की कोई वो है कि मुझे इंडस्ट्री से छुपा कर रखना है या मुझे साइड बाय साइड भी कुछ करना है। तो एक सोल जो थी वो मुझे बहुत कनेक्ट हुई एज ही इज। तो एक मन में थोड़ा इमेज थी मेरे कि स्क्रीन पे तो गुलजार ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर प्ले किए हैं, आई डोंट नो पर्सनली मुझे कैसे हैंडल आउट करेंगे, ये कैसे जनता में मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। बट वो धीरे धीरे समहाउ वो प्रूव होता गया और ये रिश्ता इतना ज़्यादा हमारा पॉजिटिव होता गया ना कि अब मुझे लगता है कि हमारा बेस्ट डिसीजन था शादी करना। एग्जैक्टली, नहीं देखने से पता लग रहा ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ब्यूटिफिकेशन के नेचर की सारा कुछ? अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके ठीक है। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਪਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ रहना ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ काम करना चाहता? मैं तो देखिए सबसे पहले बिहेवियर पे मेरा डिपेंडेंसी रहती है कि फोकस उसी पे रहता है कि बिहेवियर अच्छा हो, बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर ये दोनों चीज कहीं भी स्टे करते हैं तभी हमारा वहाँ किसी के साथ बॉन्ड बनता है। यही ना हो तो फिर हम किसी के साथ उठना बैठना क्या काम, तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट चीज हो जाती है। ਅੱਛਾ, ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੈਟਿਕ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ?
आप बताओ। एक दूसरे का प्यार या फिर समथिंग एल्स भी है कुछ? हाँ, एक दूसरे का प्यार ही, क्योंकि जब सुबह उठते ही मैं वो एक चेहरा देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है ये हर दिन से कुछ न्यू स्टार्ट है मेरे लिए लाइफ का। तो बस एक वही है, वहीं से मुझे पंप मिलता है और पूरे दिन मैं हंसती खेलती रहती हूँ। हाँ ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ, स्ट्रेस लेवल कितना का है? देखो नर्वसनेस तो है, Nervous बिकॉज एज ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो हमें बस ये डर है कि जनता को कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ आ जाए जो हम दिखाना चाह रहे हैं। बाकी एक्साइटेड भी जो बहुत ज़्यादा मैसेज हैं। लेके चले हैं वो उन तक पहुंच जाए, ओके। और जो हम चीज साबित करना चाहते हैं वो साबित हो जाए। और बस जो वही हमें है, उनसे जो मेहनत सपोर्ट चाहिए वो भी मिल जाए, सो दैट हरियाणा इंडस्ट्री ग्रो कर सके, बिल्कुल क्योंकि बहुत नीड है हमें। ठीक है। ਤੇ ਕੋਈ ਅਧੂਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹਜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, लेकिन कुछ जैसे ऐसी जो है बचपन में थे या स्ट्रगल टाइम में थे, तब कोई भी चीज मिलती थी या कोई भी सक्सेस होती थी, कहीं मेले में बचपन में जाते थे तो एक अलग खुशी होती थी। वो खुशी आज कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इस टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में, इस भाग दौड़ में मिसिंग हुई है। वो खुशी के पीछे दिन भर भागते रहते हैं कि वो खुशी कहाँ मिलेगी। सब कुछ हो गया है, मूवी भी आ रही है, सब कुछ है, मगर वो एक जो बचपन में खुशी होती थी ना, वो मिसिंग लगती है कहीं ना कहीं। मेरी अधूरी ख्वाहिश, आई विश आज डैड होते इधर, तो वो इस मोमेंट को देख के मतलब इतना अमेज होते ना कि शायद वो चीज़ वही और मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। पेरेंट्स ऐसे, मम्मा तो हैं, नाना नानी सब बहुत खुश हैं, बट एक वो होते ना तो बहुत स्पार्क होता आंखों में। ਬਿਲਕੁਲ। तो ये मेरी अधूरी ख्वाहिश। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਕਪਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ? गुस्सा माही को सबसे ज्यादा आता है झूठ बोलने पे। तो नाना भी झूठ चाहिए बोलता है तो माही को गुस्सा आता है, और मुझे गुस्सा आता है डिसरिस्पेक्ट पे, क्योंकि मैं सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखता हूँ, पॉजिटिव रखता हूँ। मुझे घर में कोई भी लगता है थोड़ा सा भी नेगेटिव हो रहा है, छोटी सी बात पे ही चिल्लाना है और ऊंची आवाज, तो मुझे गुस्सा आता है। कुछ गा के सुना दो साढ़े दर्शकों ने प्लीज। दाब न मन कदे किशे की जणे खणे गेल लड्या रवे, मार का बोतल ला कर आगणी गाड़ी के मां पड्या रवे, हाथ काट के खिड़की तयो गोल चलावे, चोड़े मैं डाटे तेजे डटदा हो तो डांट लियो इस घोड़े ने। वाओ, बहुत ही सुरीला सीगा सीरियसली। चलो, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही एंड पर्सनली ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ दैट। 14 अक्टूबर को हमारी फिल्म आ रही है डीजे वाले बाबू। ये पहली हरियाणा की एक्शन थ्रिलर कमर्शियल मूवी है, और हम चाहते हैं कि आप इसको सपोर्ट करें, देखें। हमारे लिए नहीं, हरियाणा के लिए करें। हमें एज अ आर्टिस्ट तो आप जानते हैं, गानों को आपने प्यार दिए, सपोर्ट किया है। हम चाहते हैं हरियाणवी सिनेमा को, ओरिजिनल सिनेमा को भी आप सपोर्ट करें, और जो थिएटर आर्टिस्ट हैं हमारे, उनको और आगे मौका मिला बड़े पर्दे पे वो दिखे। हमारी यही कामना है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।